हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। सो बेटा फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद आज मैं आप लोगों के साथ एसपीसीसी टू एसआरसीसी 3.0 बैच के इंग्लिश के रिजल्ट शेयर करने वाला हूं। एंड यही वो वीडियो जिसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन वो स्टूडेंट है जिन्होंने PS5 जीता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे भाई, मैंने लास्ट ईयर ही जो है ये प्रण लिया था कि हर साल जो भी मेरा बच्चा मेरे बैच के अंदर इंग्लिश के अंदर टॉप करेगा उसको मैं हर साल PS5 दूंगा। तो वो भी इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। और यार आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगा, ये जो 3.0 बैच है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। इस बैच के अंदर ना 3 बार मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया है। और जो ट्रस्ट आप लोगों ने मुझ पर दिखाया था ना, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आप लोगों से एक बात बोली थी कि मैं सिर्फ वादा नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट भी निकाल के दूंगा और ये चीज़ साकार हो पाई है। अब यार बहुत से बच्चे ना इस चैनल पे नए हैं जो कि अभी मुझे नहीं जानते होंगे, तो जनाब छोटा सा मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया है। मास्टर्स मैंने अपनी IP यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और पिछले 8 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर CUET ऑल इंडिया रैंक 1 कह लो, IP मैट, जिप मैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट जैसे बड़े बड़े एंट्रेंसेस भी शामिल है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी रैंक्स भी शामिल है। और इस बार बारी आपकी है, आपको भी मैं इस बार पढ़ाने वाला हूँ। तो यार देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज उन बच्चों के लिए जो कि एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, एज अ इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स की वजह से वो एक टॉपर की लिस्ट में नहीं आ पाए या वो अपने ड्रीम कॉलेज से थोड़ा थोड़ा सा चूक गए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं मेरे भाई, कभी भी ना इंसान फेल नहीं होता, एक इवेंट फेल होता है। और इसी बात पे ना मुझे एक बहुत फेमस शार्क की एक कॉपिड लाइन याद आ गई कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और याद रखना मेरे बच्चे, आप लोगों ने तो एफर्ट मार रखा है, तो इस बार जो आप लोग प्रयास करोगे ना वो शून्य से नहीं होगा, वो जीरो से नहीं होगा, वो तजुर्बे से होगा। तो मेरे वो बच्चे जो किसी भी रीजन की वजह से जो है थोड़ा थोड़ा सा चूक गए हैं, आप लोग प्रॉपर अपनी मेहनत करना शुरू कर दो बेटा। मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए भी एक बैच लेकर आऊंगा सुनील सर के साथ, जो है हम बहुत अमेजिंग इस बार करने वाले। बहुत जल्दी हमारा बैच आएगा जिसके अंदर आप प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास वो सारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को वेस्ट नहीं जाने देना है। आप किसी भी रीजन की वजह से रहे हो, वो बैच आपको कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन करा देगा। तो चलो यार अब मैं जरा सबसे पहले आप लोगों को उन टॉपर से मिला देता हूं जिनका नाम है प्रिशा जी, जिन्होंने PS5 जो है वो जीता है। बेटा मैं आप लोगों को CUET का इस बार का सीन बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 241 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट गए हैं, ठीक है। और जिसमें से प्रिशा की अगर मैं बात करूं तो 239.62 मार्क्स प्रिशा के रहे हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे हाईएस्ट नंबर है। आप परसेंटाइल देख सकते हो बेटा, 99.9 परसेंटाइल जो है वो बच्चे की रही है। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं CUET नहीं कहूंगा बेटा, हमने बोर्ड्स के अंदर भी बहुत मेहनत की थी, जिसका नतीजा ये है कि हमारे ही 3.0 बैच के स्टूडेंट जो अर्पणदीप है बेटा, वो हरियाणा स्टेट टॉपर भी रहे हैं। यहाँ पे आप चैनल पे अगर देखोगे मैंने बहुत आप लोगों के साथ इंग्लिश जो है वो अमेजिंग तरीके से हमने पढ़ी थी, बहुत मेहनत की थी। सुबह 4-4 बजे हम जो है लाइव आके कनेक्ट हुए थे और उसका फल जो है हमें मिला है कि अर्पणदीप जो है वो हमारे स्टेट टॉपर रहे हैं, जिनको जो है बहुत अमेजिंग पर्संस ने जो है वो अवार्ड भी दिया है। तो आप भी जो है इस बार टेंशन मत लेना, इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन बेटा, चाहे वो आप लोगों के बोर्ड्स हो, चाहे वो आप लोगों के CUET हो, आप लोगों के बुप्पी भैया आप लोगों के पीछे खड़े रहेंगे। याद रखना मैंने बच्चों को बहुत डांटा भी है बैच के अंदर, बहुत ज्यादा हमारी जो है नोक झोंक भी बहुत ज्यादा हुई है, बट उस नोक झोंक के बाद ही हम जो है अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल पाए। देन उसके बाद आगे चलते तो बेटा मैंने छोटे से स्क्रीनशॉट्स जो है आप लोगों के लगा दिए हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, मैं तो कह रही क्या ही पढ़ूंगा, आप ही पढ़ लेना। बहुत सारी लिस्ट होती है, उसमें से कुछ भी जो है निकाल के मैंने रैंडमली यहाँ पे डाल दिया, आप देख सकते हो। ये बच्चों के फीडबैक्स जो है हमारे बैचेस के लिए रहे हैं। देन उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो संस्कृति जो चतुर्वेदी जी हैं, इनके भी 99.9 परसेंटाइल मार्क्स है, जिनके 232.06% जो है वो 232.06 मार्क्स जो है वो CUET के अंदर आए हैं। तो बेटा ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ ना, इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर है बेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब किसी शिफ्ट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इजी आ जाता है, किसी शिफ्ट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाता है। तो इंग्लिश ये ऐसी इंग्लिश नहीं है CUET की जो आपको लग रहा है कि क्लास 12th के अंदर जिस तरीके से हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, वो चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम सीधा जो है पेपर के अंदर जाके वॉमिट कर आएंगे और वहाँ पे जो है हमारे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपसे बहुत सारी वोकैबलरीज पूछी जाती है, आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं, पैराजम्बल्स पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट के अंदर ग्रामर भी पूछी जाती है। हालांकि 2024-25 के अंदर जो है वो उतनी ज़्यादा ग्रामर आपसे नहीं पूछी है, बट वोकैबलरी
बहुत वास्ट लेवल पे आप लोगों से जो है वो सीयूईटी के अंदर पूछी गई, जिसका नतीजा ये निकला है कि सीयूईटी के इंग्लिश के पेपर में से 250 किसी बच्चे के इंडिया में आए ही नहीं है। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है बेटा कि लेवल किस तरीके से जा रहा है। तो इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सही समय यही है, अब आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एंड डेज के अंदर प्रिपेयर करूंगा, तो जरा मैं इन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो जूनियर्स है उनको बताना कि एक सही समय क्या है अपना जो है सीयूटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। देखो डोमेन जो है वो क्लास 12 के अंदर आप पढ़ते हो, उसकी बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है बेटा आप लोगों के लिए, और ऐसे नए सब्जेक्ट को अगर आप एंड डेज के लिए छोड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए समय रहते अभी से ही पकड़ना शुरू कर देना इस सब्जेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो हमारे सयान बहुत अमेजिंग स्टूडेंट, और इन स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूं, चाहे वो हमारी प्रीशा हो, चाहे वो हमारे चतुर्वेदी जी हो और हमारे सयान जी हो, यहाँ पे बच्चों के जब अगर मैं चैट स्क्रॉल करता हूँ ना, इनका डाउट पूछने का तरीका बहुत ही लेजिट डाउट्स, टू द पॉइंट बात करना, तो वो ये ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअल में पढ़ाई करते थे, उसका नतीजा भी यही है। तो अब बेटा वो बात अब ऐसी नहीं रहेगी कि क्लास 12 के अंदर हमने जो किया बोर्ड के अंदर जैसे तैसे रट के जो है हमारे मार्क्स अगर हम कॉलेज में पहुंच गए। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो अब आप लोगों को कॉम्पीट करना पड़ेगा, पूरे इंडिया के बच्चों से कम्पीट करना पड़ेगा, जब 14-15 लाख बच्चा बैठता है, और उसमें से ऐसे रिजल्ट्स निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बधाई देता हूँ सयान को, मैं बहुत बधाई देता हूँ संस्कृति को, मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे अर्पण को, मैं बहुत बधाई देता हूँ प्रीशा को। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, मजाक नहीं है। पूरी इंडिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाना ये मजाक नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। देन अरहम बहुत अमेजिंग स्टूडेंट हमारे रहे हैं, आप इनकी परसेंटाइल देख सकते हो, यहाँ पे इनके स्कोर देख सकते हो। देन उसके बाद मैं शाश्वत की बात करूँ, शाश्वत हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप इनकी परसेंटाइल देख सकते हो, स्कोर देख सकते हो। देन उसके बाद विधि जो है हमारी स्टूडेंट है, यहाँ पे आप इनका स्कोर देख सकते हो, इनकी परसेंटाइल देख सकते हो। अमेजिंग बच्चे हैं ये सब, अमेजिंग बच्चे जो कि टू द पॉइंट मेरे से मेरे को मैसेज करते थे, मुझे अभी भी याद है, बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि विद इन 2 घंटे के अंदर अंदर जो है मैं आप लोगों के रिप्लाई कर दूं, और ऐसा होता भी है। आज जरा बच्चों से पूछना। देन उसके बाद ये आरती जी हो गए, आरती की परसेंटाइल देख सकते हो 99.8 परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि इनकी शिफ्ट के अंदर जो बच्चे बैठे होंगे वो इतने परसेंट बच्चों से आगे रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ये बच्चे इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं इन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर आए, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करें, बताएं कि कितनी मेहनत जो है वो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। और आप लोग मुझे बता देना, मैं इन बच्चों को ना इनके इंटरव्यूज भी ले आऊंगा, इनकी स्ट्रैटेजीज, इन्होंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, कब पढ़ना शुरू किया, वो सारी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझे बता देना। देन आप देख सकते हो अदिति का स्कोर आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे। देन उसके बाद आप यहाँ पे सुहानी का स्कोर देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं लड़कियां जो है इस बार इंग्लिश के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते हुए दिख रही है, मतलब ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रही है। देन उसके बाद आप सानवी देख सकते हो, सानवी के बेटा 99.8% है और 224.05 मार्क्स जो है सीयूटी के अंदर आए हैं। देन आप तुहीन के देख सकते हो 219 मार्क्स है, परसेंटाइल देख सकते हो बेटा आप इनके। देन उसके बाद आप दक्ष के देख सकते हो, दक्ष और जो है बहुत अमेजिंग स्टूडेंट है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना बिल्कुल ही जबान पे याद होते हैं, तो दक्ष उनमें से एक है, ठीक है, 218 मार्क्स है इनके। देन उसके बाद आप समित की बात कर सकते हो, 216 मार्क्स, अमेजिंग स्टूडेंट, अमेजिंग, बढ़िया, बहुत अच्छे सिंसियर स्टूडेंट है ये भी। देन उसके बाद आगे आप दिगंत की देख सकते हो 99.6 परसेंटाइल है और 215.54 जो है वो मार्क्स है। देन उसके बाद आप लक्ष्य की देख सकते हो, मतलब लक्ष्य के तो डाउट्स भी बहुत सारे आ जाते थे, ठीक है। तो लक्ष्य हो गए 99.6 परसेंटाइल है, 215.01 जो है वो मार्क्स है। देन उसके बाद प्रगति 99.4 परसेंटाइल, 212.38 जो है इनके मार्क्स है बेटा। देन उसके बाद आगे आप करमल के देख सकते हो 211 मार्क्स है, 99.4 परसेंटाइल। तो ये 99 की रेंज के अंदर आना बहुत बड़ी बात है। मैं यकीन मानो उस शिफ्ट के अंदर पर्टिकुलर दिन के अंदर आप ऑलमोस्ट सारे बच्चों से आगे हो, तो आपने मेहनत की है, ये उसका परिणाम है कि आप लोगों को वो जो है फलस्वरूप सारी चीजें मिल रही है। कॉलेज के अंदर जब पहला दिन घुसोगे ना, एंटर करोगे, तो दिल और दिमाग को तसल्ली मिलेगी कि हाँ यार वो सारी मेहनत वर्थ है। जो भैया हमारे पीछे लगे रहते थे, दिन रात डांट भी देते थे, क्लास के अंदर दिन कोई ना कोई जो है डांट खा रहा होता था, वो सब इसका जो है वो नतीजा है। देन आप वंश देख सकते हो बेटा, वंश के 99.3 परसेंटाइल है, 209.79 जो है मार्क्स है। देन उसके बाद दिव्या जैन 99.2 परसेंटाइल, 208.64 जो है वो मार्क्स है। देन उसके बाद आगे आप अंकिता राज देख सकते हो 99.1% परसेंटाइल, इनकी 207.14 मार्क्स। तो ये बहुत मैं अगेन वही कह रहा हूँ,
लिस्ट बहुत लंबी थी। मैं सुबह 5 बजे से बैठा हुआ हूँ, तब जाके मैं कुछ चंद स्टूडेंट्स को जो है वो छाट के लेकर आ पाया हूँ, और मैं ऐसे ऊपर से, मिड से, थोड़े से नीचे से, ऐसे करके एक मिक्स सी जो है वो बना के लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं 99.9 वाले और भी बच्चे थे, बट मैं नहीं डाल पाया क्योंकि लिमिटेड टाइम की वीडियो जो है वो बनानी होती है बेटा, ठीक है। देन आप कुबेर को देख सकते हो 99.1 परसेंटाइल, 207 इनके मार्क्स है बेटा। देन आप आगे देख सकते हो भावेश को 98.8 परसेंटाइल, 203 मार्क्स है बेटा इनके। देन उसके बाद आप काव्या को देख सकते हो 98.79 परसेंटाइल, 203 मार्क्स है बेटा इनके भी। देन उसके बाद आप नव्या को देख सकते हो 98.7 परसेंटाइल, 202.20 मार्क्स है बेटा इनका। मतलब कि आप ये देख रहे हो 98 परसेंटाइल, कितने सारे बच्चों से वो जो है उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आगे रहे होंगे, कितनी मेहनत की होगी बच्चों ने। देन उसके बाद 98.5 परसेंटाइल मेहुल, 200.87 इनके जो है मार्क्स है। देन समीर 98.4 परसेंटाइल, 200 मार्क्स है बेटा इनके भी। तो ये जो है कुछ चंद स्टूडेंट्स को जो है मैं यहाँ पे लेकर आ पाया हूँ बेटा। एंड आई होप आप लोगों को जो है बेटा वो आइडिया मिला होगा। बहुत मेहनत जो है इन बच्चों के साथ हम करते हैं, और इस साल डबल मेहनत करने वाले हैं। इस साल तो मैंने इतनी अमेजिंग अमेजिंग स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है ना, क्योंकि जब जब CUET होता है हम और डेप्थ के अंदर CUET को जान पाते हैं, NTA को जान पाते हैं। तो यस बेटा, ये था हमारे रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक, टू द पॉइंट, जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाते रहता हूँ। बिल्कुल ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।